भारत माता की, भारत माता की। रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मैं आज भी सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ सकता हूं, और ये लिखा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो कांगड़ा चंबा की जो जनता जनार्दन है, जिसको मैं भगवान मानता हूं, कांगड़ा चंबा के जो कार्यकर्ता है, जिनको मैं अपना बढ़िया भगवान मानता हूं, सदा सदा के लिए मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो आप सबके चरणों में समर्पित रहेगा। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं, द बेस्ट ऑफ बीजेपी और चंबा इज सिटिंग बिफोर मी। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, करीम ऑफ चंबा विधानसभा क्षेत्र ऑफ बीजेपी मेरे सामने विराजमान है। मैं आप सबको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप वो हैं जो यहां से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। आप वो हैं। इसलिए पुनः आपका धन्यवाद, आपको प्रणाम। पन्ना प्रमुख की सभा में मैंने जैसे पहले कहा कि केवल आप लोग हैं जो हमें जिताकर भेज सकते हैं। हर बूथ में जाकर आप अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर अपनी भाषा में नरेंद्र भाई मोदी के तराने गाएंगे, अपने बूथ में जाकर मोदी जी की 10 वर्ष की जो योजना है पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उनका आप बखान करेंगे। राजनीति जयराम ठाकुर जी 5 वर्षों तक जो स्वर्णिम इतिहास है हिमाचल प्रदेश का, जो योजनाएं ये लेकर आए थे, उन योजनाओं का आप जाकर गांव में बखान करेंगे। ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। इतना बढ़िया वातावरण, इतना पॉजिटिव वातावरण मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने 7 लोकसभा के चुनाव लड़वाए हैं, और इनके आशीर्वाद से 8वां लोकसभा का चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। इतना बढ़िया वातावरण, इतना पॉजिटिव वातावरण मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, चंबा की जनता आपका इंतजार कर रही है, वो तैयार बैठी है। कब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा और मुझे न्योता देगा, और मैं चलकर मोदी जी के तराने गाता हुआ 1 तारीख को कमल के बटन का निशान के बटन दबाकर मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। जनता इंतजार कर रही है। तो ये काम केवल आप कर सकते हैं। इतना स्वर्णिम इतिहास है हमारे पास, मोदी जी की 10 वर्ष का रिकॉर्ड, और आगे 25 वर्ष की योजना। आने वाले समय में भारत कैसा होगा, आने वाले समय में हिमाचल कैसा होगा, आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा कैसा होगा, ये इतिहास है हमारे पास, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, और आने वाले 25 वर्षों की योजनाएं हमारे पास है। इतना बढ़िया वातावरण, इतना बढ़िया माहौल पहले मैंने कभी नहीं देखा। जनमानस आपका इंतजार कर रहा है, केवल आपका इंतजार कर रहा है। और इतना सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने काम को। केवल आपके जिम्मे एक पन्ना है, एक पन्ना आपके जिम्मे है। उस पन्ने में 30 वोटर है। उन 30 वोटर की एक पन्ना प्रमुख ने चिंता करनी है, जो आप लोग बैठे हैं। इतना डिसेंट्रलाइज, इतना आसान काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आने वाले 40 दिनों में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समय दे दीजिए मोदी जी के लिए, देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। समय दे दीजिए आप। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार कांगड़ा चंबा का जनमानस, कांगड़ा चंबा का जो कार्यकर्ता है, जो हमारे भगवान है,
वे इतने उत्साहित हैं, इतने उत्साहित हैं कि आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा इतिहास रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। ये मैं आपको आदरणीय जयराम जी विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मोदी जी की विश्वसनीयता, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, मोदी जी की विश्व व्यापक छवि। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए तो समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे जितने समाज के हिस्से हैं, सभी चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मैं आज भी सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ सकता हूं और ये लिखा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। उसके पीछे बड़ा कारण है, मोदी जी ने आपसे वादा किया था जब देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कहा था कि यार मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। ये वादा किया था उन्होंने। आज 10 वर्ष हो गए, आप उनकी कोई योजना उठाकर देख लीजिए, कोई योजना उठाकर देख लीजिए, हर योजना की आप समीक्षा करें, हर योजना का आप चिंतन मनन मंथन करें, तो आप ये पाओगे कि हर योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोंपड़ी में जाकर समाप्त होती है, गांव गरीब की झोंपड़ी में जाकर समाप्त होती है। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है, ऐसे हमारे मोदी जी हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जहां ये हमारे विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता सोचना बंद कर देते हैं, मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व मोदी जी का, इसलिए सब चाहते हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी यहां डायरेक्ट चुनाव नहीं है, यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां तो 272 मैजिक फिगर है लोकसभा का। जिस दल के 272 सांसद होंगे उस दल का प्रधानमंत्री बनेगा। जब ये मोदी का सिपाही, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आदेश किया है, जब जीतकर कांगड़ा चंबा से दिल्ली जाएगा, तब मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ ये जो हमारी कांग्रेस की मोती वाली सरकार चली आजकल हिमाचल प्रदेश में, झूठी गारंटियां देकर आ गए, सबको बरगलाया, झूठ बोला। ऐसी स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। महिलाएं इंतजार कर रही है 1500 रुपए का, नौजवान इंतजार कर रहा है हर साल 1 लाख की नौकरी उनको मिल जाए, ये गारंटी थी। जनमानस इंतजार कर रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए। जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी हिमाचल की जनता जनार्दन को, उसको समाप्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और एक सुखू जी, आपका व्यवस्था परिवर्तन बड़ा कमाल है, 22 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी कर दी। 300 यूनिट तो क्या देना था, 125 यूनिट को जादमी जयराम जी दे रहे थे, उसको समाप्त किया और 22 पैसे पर यूनिट रेट बढ़ा दिया। ये स्थिति है, जनता इंतजार कर रही है, आए और वोट मांगने आए, पूछेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कहा 2 सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे, जनता इंतजार कर रही है। और हिमाचल प्रदेश की जनता सुखू जी आपके जाने का भी इंतजार कर रही है। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं अंत में केवल ये बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी शुभकामनाएं मांगने आया हूं, मैं आदरणीय बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूं, अपनी बहनों माताओं का स्नेह लेने आया हूं,
और नौजवानों, आपकी भड़कती भुजाओं की ऊर्जा मांगने आया हूं। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे अपने नेताओं के आशीर्वाद से इस लोकसभा क्षेत्र में सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। और अंत में मैं केवल एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि क्रीम ऑफ बीजेपी मेरे सामने बैठी है। आप लोग वोट लेंगे, आप लोग वोट जोड़ेंगे, तो आपके सामने मैं एक अहद करना चाहता हूं, एक रेजोल्यूशन करना चाहता हूं। कार्यकर्ता क्या चाहता है कि अपने प्रतिनिधि से वो क्या उम्मीद करता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 38 वर्षों तक आपके साथ बैठा हूं, इन कुर्सियों पर बैठा हूं। पीछे ये कुर्सियां सजाई हैं, दरिया बिछाई हैं, बड़े बड़े मंच सजाए हैं मैंने। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कार्यकर्ता क्या चाहता है अपने प्रतिनिधि से। कार्यकर्ता चाहता है कि जो उनका प्रतिनिधि हो, जब प्रतिनिधि चुनकर आए उसके मन में अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। कार्यकर्ता यह चाहता है जो प्रतिनिधि चुनकर आए उनका सम्मान करे और कुछ नहीं चाहता। कार्यकर्ता यह चाहता है हमारा प्रतिनिधि जिसको जिताकर हमने भेजा है वो हमारे जैसा हो, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में बैठकर हमारी बातें सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करे और सुख दुख में हमारे साथ रहे। कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता। आदरणीय जयराम ठाकुर जी मंच पर विराजमान है, वरिष्ठ चंबा का नेतृत्व मंच पर विराजमान है। इन सबको हाजिर नाजिर जानकर आज मैं ये रेजोल्यूट करता हूं, ये प्रण करता हूं, ये अहद करता हूं कि इस मामले में कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगा। इस मामले में कभी आपका सर नहीं झुकेगा। सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। और आगे का जो मेरा जीवन है वो कांगड़ा चंबा की जो जनता जनार्दन है, जिसको मैं भगवान मानता हूं, कांगड़ा चंबा के जो कार्यकर्ता है जिनको मैं अपना बढ़िया भगवान मानता हूं, सदा सदा के लिए मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो आप सबके चरणों में समर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत।